उत्तराखंड चारधाम यात्रा अपने शबाब पर है। मौसम के बावजूद देश विदेश के कोने कोने से भारी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। हर दिन करीब 50,000 से अधिक श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ और यमुनोत्री में उमड़ रहे हैं। 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अभी तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। हरिद्वार में भव्य जगदीशिला डोली यात्रा निकाली गई। गंगा किनारे विधि विधान से किया गया पूजा अर्चना। ढोल नगाड़ों की थाप पर बाबा की डोली हर की पैड़ी पहुंची, जहां जबरदस्त स्वागत किया गया। डोली यात्रा में श्रद्धालुओं के साथ साथ उत्तराखंड के पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी भी शामिल हुए। भोलेनाथ की नगरी काशी में गर्मी पर आस्था भारी पड़ी। बढ़ते पारे के बावजूद बाबा विश्वनाथ के दरबार में रोजाना 1 लाख से 1.5 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालु को तेज धूप और गर्मी से बचाने के लिए मंदिर परिसर में जुटे हुए मैट बिछाए और भक्तों के लिए पानी के साथ साथ कूलर और पंखे की भी व्यवस्था की गई। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भारतीय सेना को अपने अंदाज में सलाम किया। उन्होंने पुरी के तट पर रेत कला के माध्यम से सल्यूट टू इंडियन आर्म फोर्सेस लिखा है। सैंड आर्टिस्ट ने ऑपरेशन सिंदूर की बधाई देते हुए जय हिंद लिखकर तीनों सेनाओं का हौसला बढ़ाया है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद से माता पिता अपने बच्चों का नाम सिंदूर रख रहे हैं। मुजफ्फरपुर के अस्पतालों में जन्म लेने वाले दर्जनों बच्चों का नाम पेरेंट्स ने सिंदूर रखा। ऐसी ही तस्वीर कटिहार से भी सामने आई है, जहां पर परिजनों ने ऑपरेशन सिंदूर से खुश होकर नवजात बच्ची का नाम सिंदूर रखा है। उत्तर प्रदेश के बागपत में ढिकोली गांव के पूर्व फौजियों ने एक बार फिर से देश सेवा की इच्छा जताई। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच यहां के कई बुजुर्ग रिटायर्ड सैनिकों ने फिर से सेना में जाने की पेशकश की और पाकिस्तान को करारा जवाब देने की बात कही। इन पूर्व फौजियों में कई की उम्र 90 साल के पार है, लेकिन उनका जज्बा अभी भी किसी युवा से कम नहीं। पूर्व फौजियों की हौसले और जज्बे की ऐसी ही तस्वीर राजस्थान के धौलपुर से भी सामने आई है, जहां पर पूर्व सैनिकों ने पाकिस्तान के साथ 2-2 हाथ करने की इच्छा जताई। इनमें से कई रिटायर्ड फौजी 1965, 1971 और करगिल युद्ध लड़ चुके हैं। 80 साल की उम्र पार करने वाले के बावजूद पूर्व सैनिकों में देश सेवा का जज्बा आज भी जिंदा है और वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। कोटा में दूल्हे ने देशभक्ति की अनोखी मिसाल पेश की है। दूल्हे निरंजन ने ब्लैकआउट के दौरान अपनी बारात की निकासी रोक दी। बैंक मैनेजर दूल्हा घोड़े पर सवार और मेहमान डांस कर रहे थे, तभी दूल्हे ने डीजे बैंड बाजा भी बंद करवा दिया। रात 10:15 बजे से 10:30 बजे के बीच पूरे शहर में अंधेरा छा गया, जिसका असर सड़कों और रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिला। जब ब्लैकआउट खत्म हुआ तो दूल्हे की बारात फिर से रवाना हुई। पाकिस्तान के हमलों और ऑपरेशन सिंदूर को देखते हुए बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के लिए एटीएस की भी तैनाती की गई है। एक यात्री की गहन जांच की जा रही है और इंडियन रिजर्व बटालियन को बद्रीनाथ रूट पर यात्रियों की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है।